नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में इन दिनों राजनीतिक तूफान मचा हुआ है। एक ऐसा तूफान जिसने न सिर्फ सत्ता समीकरण बदल दिए बल्कि भारत के लिए भी एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। बांग्लादेश की आर्मी ने हाल ही में मोहम्मद यूनिस के उस खतरनाक प्लान को पूरी तरह कुचल दिया है जो न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आर्मी को सामने आना पड़ा और भारत को इस पूरे घटनाक्रम से क्या फायदा हुआ। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना को जबरन सत्ता से हटाया गया और देश छोड़कर भारत आना पड़ा तो बांग्लादेश की सियासत में भूचाल आ गया था। उनकी जगह एक ऐसा चेहरा सामने लाया गया जिसे एक वैश्विक विकास पुरुष के तौर पर पेश किया गया, मोहम्मद यूनिस। लेकिन असली मंशा कुछ और थी। यूनिस ने खुद को एक केयरटेकर प्रधानमंत्री कहा, पर धीरे धीरे उनके फैसलों से यह साफ हो गया कि वो सत्ता को स्थायी रूप से अपने पास रखना चाहते हैं। चुनाव कराने के नाम पर टालमटोल शुरू हो गई, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया, सर्विस लॉ में ऐसे बदलाव किए गए जिससे सिविल अफसरों को बिना जवाबदेही के हटाया जा सके। शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी सभी सड़कों पर उतर आए, लेकिन उनके विरोध को दबाने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया गया। भारत के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह बनी यूनिस की विदेश नीति। वो लगातार पाकिस्तान और चीन के करीब जा रहे थे। चट्टग्राम पोर्ट पर चीन की नेवी को एक्सेस देना, भारत की सीमाओं पर स्मगलिंग और घुसपैठ बढ़ जाना, भारत के खिलाफ बयानबाजी, ये सब कुछ साफ संकेत थे कि यूनिस भारत विरोधी एजेंडा चला रहे थे। भारत ने तब सीधा हस्तक्षेप न करते हुए ट्रैक टू डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया, निगरानी तेज की और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी अलर्ट किया। इस बीच बांग्लादेश की आर्मी चीफ जनरल वकार जमान ने 21 मई को एक सख्त स्टेटमेंट दिया और कहा कि देश में हर हाल में दिसंबर 2025 तक चुनाव होने चाहिए। इसके साथ ही यूनिस की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा गया कि जानबूझकर बांग्लादेश को भारत के साथ टकराव की ओर धकेला जा रहा है। इसके बाद ढाका, चट्टग्राम और कॉक्स बाजार जैसे शहरों में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई और यूनिस के करीबी सलाहकारों की निगरानी शुरू हो गई। इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब यूनिस सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को ही बैन कर दिया, जिससे ये साफ हो गया कि वो फेयर इलेक्शन कराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब भारत का जो रुख शुरू से रहा, शांत, सतर्क और नॉन इंटरफियरिंग, वो पूरी तरह सही साबित होता दिख रहा है। भारत ने पहले ही चेताया था कि मोहम्मद यूनिस के पास न तो जनता का जनादेश है, न ही उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार। और आज बांग्लादेश की सेना धीरे धीरे चीजों को अपने नियंत्रण में लेकर यूनिस के एजेंडे को खत्म कर रही है। इसका असर केवल बांग्लादेश या भारत तक सीमित नहीं है। चीन और पाकिस्तान, जो इस बदलाव से काफी खुश नजर आ रहे थे, अब बैकफुट पर हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने भी अब बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। सवाल ये है कि क्या यूनिस अब हटेंगे या फिर कोई नई केयरटेकर सरकार बनेगी? क्या शेख हसीना की वापसी संभव है? इस पूरी घटना को अगर एक शब्द में समझा जाए तो ये है साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट। भारत के लिए ये एक रणनीतिक जीत है, जबकि चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका। अब आगे बांग्लादेश किस दिशा में बढ़ेगा, ये आने वाले हफ्तों में साफ होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है।